और आइए अब आपको सीधे लेकर के चलेंगे लखनऊ, जहां स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। ये है कि इस वर्ष पिछले वर्ष से लगभग 3 गुना अधिक धान किसानों से खरीदा गया है। 3 गुना धान अभी तक खरीदा गया है। लगभग 77 लाख क्विंटल धान अब तक खरीदा गया। पिछली बार लगभग 30 लाख क्विंटल धान ही खरीदा गया था इस वक्त के दौरान। तो ये फिगर, ये मात्रा दिखाती है कि सरकार किसानों से धान तेजी से खरीदवा रही है और किसानों से सीधे धान खरीद करने की जो सरकार की नीति थी वो सफल हो रही है। मक्का इधर आना शुरू हो गया है। मक्का की खरीद भी प्रारंभ हो चुकी है। अभी तक लगभग 40,000 क्विंटल मक्का भी किसानों से खरीदा जा चुका है। अभी हाल में सरकार ने किसानों के हित के लिए एक और फैसला किया है कि मंडी शुल्क जो 2% था उसको घटा के 1% कर दिया गया है। इससे जो किसान मंडी में अपनी फसल बेचने जाते हैं उनको बहुत लाभ होगा। उनको अब कम टैक्स देना पड़ेगा। प्रदेश में किसानों में जागरूकता पैदा की जा रही है कि किसान पराली को जलाने के स्थान पर उनका अन्य उपयोग कराएं। इस हेतु मैं अनुरोध करूंगा, हमारे साथ अपर मुख्य सचिव कृषि जुड़े हुए हैं, कि वह पराली के संबंध में जो जागरूकता के कार्यक्रम प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं उनके बारे में ये प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि हम लोग कृषक भाइयों के साथ मिलके और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चला के जो पराली जलने की घटनाएं पूर्व वर्षों में ज़्यादा हुई थी उसमें कमी लाके उसको नियंत्रित करें। और उसका परिणाम ये हुआ है कि वर्ष 2017 से लेकर अब तक निरंतर पराली जलाने की घटनाओं की, धान के बाद की हार्वेस्टिंग के बाद जो पराली जलती थी उनकी घटनाओं में निरंतर कमी आ रही है। और इस वर्ष भी उसमें पिछले वर्ष के सापेक्ष कमी आई है और अन्य राज्यों की अपेक्षा भी हमारे यहाँ जितना विस्तार है धान के हिसाब से काफ़ी कमी आई है। इसको कम करने के लिए हम लोग का जो जागरूकता कार्यक्रम है वो वृहद स्तर पे चलाए जा रहे हैं। ग्राम स्तर पे कृषकों के साथ हमारा जो एक्सटेंशन मशीनरी है, प्रचार प्रसार की मशीनरी है, उसकी एक बहुत व्यापक स्तर पे गोष्ठियां हो रही हैं हर जनपदों में जहां जहां पर फसल की कटाई चल रही है या हो चुकी है। इसके अलावा हमारे कृषि विश्वविद्यालय भी कृषकों को प्रशिक्षण देके पराली प्रबंध के बारे में जानकारी दे रहे हैं। एक गत वर्ष जनपद पीलीभीत में बहुत अच्छा प्रयास हुआ था जिसकी वजह से वहां पर पराली की घटनाओं को ना के बराबर करने में एक सफल प्रयोग किया था जिलाधिकारी के नेतृत्व में। और उसमें 2 भाग था। एक भाग ये था कि मनरेगा के माध्यम से जो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स थे और साथ ही साथ जो सार्वजनिक जमीन थी गांव सभा की, उसमें बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए थे, खाद के गड्ढे। उसमें जो अवशेष पराली थी जो हाथ से कटाई के बाद जो है थ्रेशिंग करने के बाद बचती थी, उसको लोग ना जलाएं, उसके लिए उनको उन गड्ढों में डाल के, और एक IARA पूसा जो इंस्टीट्यूट है बहुत नामी, इन्होंने एक डिकम्पोजर विकसित किया है जिसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट बांट रहे हैं। वो डिकम्पोजर की एक बोतल जो होती है वो 1 एकड़ में काम आती है, 20 रुपए की आती है। उसका एक ड्रम में कल्चर डेवलप होता है जिसपे किसान भाइयों को, बहनों को ट्रेनिंग दी गई है। ये कल्चर जब हम स्प्रे करते हैं, जब कटाई के बाद, जब अगर हमने कमाइन से कटाई करने के बाद जो एक पराली का स्टबल ठूंठ रह जाता है, उस पर जब स्प्रे करते हैं तो 3 हफ्ते के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है जैविक खाद में। तो एक तो वो हम उस तरह से प्रयोग किया और साथ ही साथ जो हाथ से कटी हुई पराली थी उसको खाद के गड्ढों में डाल के हमने डिकम्पोजर इस्तेमाल किया तो वो जैविक खाद में परिवर्तित हो गई। इससे ये लाभ हुआ कि किसानों को न्यूनतम कॉस्ट, उनके ऊपर कोई, क्योंकि डिकम्पोजर फ्री ऑफ कॉस्ट था और जो लेबर लगी थी वो मनरेगा से आ गई थी।
उसका इतना अच्छा प्रभाव हुआ था कि पीलीभीत जनपद में बहुत कम हो गई घटना, ना के बराबर हो गई, और उसी का उपयोग हम अन्य जनपदों में भी उसको आप प्रचार प्रसार करके करा रहे हैं, मनरेगा के कन्वर्जेंस के साथ और डिकम्पोजर का प्रयोग करके। इसके अलावा हम लोगों ने व्यापक स्तर पे जो हमारे फार्म मशीनरी हैं, बैंक है, उनको स्थापित किया है। ऐसे कृषि यंत्र हैं जो पराली के प्रबंध कर देते हैं और उनको वहीं पर खेतों में ही उसको जो है दबा के या उसको मिला के या काट के बिछा देते हैं, जिससे कि वो खेतों में ही मिलके खाद बन जाती है। तो हम लोगों ने इंडिविजुअल लेवल पे, व्यक्तिगत रूप पे करीब करीब 50% हम लोग उसमें अनुदान देते हैं। केंद्र सरकार की योजना है। और जो अगर फार्मर का ग्रुप है या FPO है या हम लोगों ने इस बार गांव पंचायतों को, पहली बार गांव पंचायतों को और सक्रिय सहकारी समिति और गन्ना समितियों को लिया है। 900 ऐसी ग्राम पंचायतें और समितियां ली हैं जिनको हम लोग ने 80% अनुदान पे ये फार्म मशीनरी बैंक उपलब्ध कराए हैं और जो स्थापित भी हो गए हैं। तो ये सस्ते दरों पे, किराए पे ग्राम पंचायतें, सहकारी समितियां, गन्ना समितियां या फार्मर ग्रुप्स जो हैं, FPO हैं, वो गांव के किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे वो उनका उपयोग करके पराली प्रबंध कर सकें और खेतों के अवशेष को खाद में परिवर्तित कर सकें। इसका भी बहुत अच्छा प्रयोग हो रहा है और बहुत सफलतापूर्वक परिणाम आए हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चल रहा है। हम लोगों ने ये भी सुनिश्चित किया है कि जो लघु सीमांत कृषक हैं उनको जो सामान्य मार्केट दर है उससे 50% रेट हमने तय किया है, जिससे कि उन पे आर्थिक भार कम हो। तो जो गन्ना समितियां, सहकारी समितियां और ग्राम पंचायतें जो ये किराए पे देंगी, उनको 50% हम जो नॉर्मल किराया होगा उससे कम पे लघु सीमांत कृषकों, जो लगभग 90% हैं प्रदेश में, उनको हम उपलब्ध कराएंगे। ये उनके लिए हमने एक सहूलियत दी है। इसके अलावा जो हम लोगों ने एक और प्रयोग किया है कि इस बार पहली बार NCC, स्काउट, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और राष्ट्रीय स्वयं जो हमारे NSS है, नेशनल सोशल सर्विस के, उनके साथ मिलकर भी हम लोगों ने एक प्रयोग किया है कि नगर क्षेत्र में कूड़ा जलाने की घटनाओं को कम करें, अवेयरनेस जनरेट करें, और ग्रामीण क्षेत्र में, क्योंकि ग्रामीण विद्यालयों अंचल से भी ये सारे स्वयंसेवक आते हैं, वहां पर भी वो लोग वहां प्रचार प्रसार करें और साथ ही साथ अगर कहीं घटना होती है तो उसकी सूचना दीजिए, जिससे कि मौके